हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2023 में क्लास 10 स्टूडेंट्स का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको चैप्टर वाइज मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में ना बहुत सारी इक्वेशंस हैं। इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस हैं आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपको इक्वेशंस नहीं आती हैं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अपने इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सॉल्व करना है। और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आने वाला है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के आएंगे और 1 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आने वाला है। और कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, टोटल आपके 6 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। तो जिस चैप्टर में से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन चैप्टर्स के सभी केस बेस्ड क्वेश्चन बच्चे करेंगे, और जिनमें से कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चे वो भी करेंगे, और जिनमें से आएंगे वो भी करेंगे। तो टोटल आपके 3 से 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अगर आप सभी चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। और अभी आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है। जितना टाइम आपके पास बचा है वो आप अपनी प्रिपरेशन में लगाइए। जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं आपके। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में से भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर की ही तरह है। तो इस चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ना ही इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसमें से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कोई भी नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी आपने अच्छे से करनी है, और 3 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आएंगे आपके इसमें से। ठीक है, इतने 3 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। तो तीनों के 3 आपके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जिस बच्चे ने इक्वेशंस अच्छे से की होंगी वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपने इक्वेशंस बहुत अच्छे से करनी है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 3। ठीक है, टोटल 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला चैप्टर आने वाला है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर जो 3 है ये भी आपका रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। तो इसमें क्या है कि कई बार जो बच्चे हैं वो उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं जिनमें से 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है एग्ज़ाम्स में। तो आपने इस चैप्टर पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट, इसीलिए मैं ये जो ब्लूप्रिंट है वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लूप्रिंट पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम्स जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपने उसी तरीके से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। जिस चैप्टर में से आपको कम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर को आपने कम टाइम देना है, और जिस चैप्टर में से आपको ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो उस चैप्टर को आपने ज़्यादा टाइम देना है। तो आपने क्या करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे, आपने ब्लूप्रिंट की हेल्प लेनी है, और साथ के साथ आपने जो लास्ट ईयर के जो सैम्पल पेपर्स हैं उनकी भी हेल्प लेनी है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। ठीक है, देन
इस चैप्टर में से जो आपका ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इस चैप्टर में से रियल लाइफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जैसे आपका चैप्टर का जो नेम है वही क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका रियल लाइफ से रिलेट करता है और आपके आसपास जितने भी आपको जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप देखते हैं और उन्हीं से रिलेटेड आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इस बार जो सीबीएसई ने ये न्यू पैटर्न डाला है एग्जाम्स में केस बेस्ड क्वेश्चन, वो क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो हम अपनी आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं अगर वो हमारे स्टडी से रिलेट करती हैं तो उन्हीं से रिलेट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे वही क्या होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका टोटल 10 मार्क्स का आने वाला है और इसमें से 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आएगा, 1 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के आएंगे और 1 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आएगा और एक जो क्वेश्चन है वो आपको 4 मार्क्स का आएगा जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में से टोटल आपको 10 मार्क्स का आने वाला है। तो आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पहले जो 2 चैप्टर्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उनमें से कोई भी चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने इस चैप्टर के जो रियल लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में, आपके जितने भी रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे के सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ब्लूप्रिंट में दिया है आपने बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चैप्टर को प्रिपेयर करना, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो आपने उन्हीं से रिलेटेड इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो टोटल इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का आएगा, 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आएगा और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आने वाला है इस चैप्टर में से। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर बहुत लेंथी था और बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते भी थे, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल थी वो लर्न करनी होती थी और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता था। तो इस बार इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि इसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस हैं इस चैप्टर में, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, काफ़ी सारे सिस्टम है इस चैप्टर में। तो काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें जो मार्क्स हैं ये 9 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है। तो इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के आएंगे और 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा। इस चैप्टर में से कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर भी 3 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम्स में आएगा और ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस चैप्टर को समझोगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इस चैप्टर में है क्या कि कैसे ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में, वो कैसे कोऑर्डिनेट करके एक टाइम पे सारे के सारे जो ऑर्गन्स बॉडी सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करके फंक्शंस करते हैं, अपने परफॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का आपके पास एग्ज़ाम्स में आने वाला है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा और 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आने वाला है। ठीक है, अब है चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन।
जो चैप्टर नंबर 8 है ये भी आपका 6 मार्क्स में आने वाला है और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आएगा और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क में आएगा। जो 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा वो या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएगा, ठीक है। तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाएगा और इसमें से कोई भी क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ठीक है। ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स में आएगा। तो इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के आएंगे, ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। इसमें से ज़्यादातर जो होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो वहीं से आपने प्रिपेयर करना है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 10 है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स का टोटल आने वाला है। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी भी है और आपका रियल लाइफ से रिलेट करता है। तो इस चैप्टर में से आपका किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या तो कनकेव मिरर पे क्वेश्चन आ जाएगा या कन्वेक्स मिरर पे आ जाएगा, कनकेव लेंस पे क्वेश्चन आएगा या कन्वेक्स लेंस पे क्वेश्चन आएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी इस चैप्टर में फार्मूलाज हैं वो सारे आपको बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए, अच्छे से आपके जो फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। और रियल लाइफ से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो रियल लाइफ से रिलेटेड ही इसमें से क्वेश्चन आएगा, एक केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि जो 2 से 3 नंबर में जो चैप्टर आने वाले हैं, जो 2 से 3 नंबर में चैप्टर आने वाले हैं उन पर बच्चे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और इस तरह का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपका ये 10 मार्क्स में चैप्टर आएगा, इसको बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं बाद में कर लेंगे। मगर ये चैप्टर बाद में करने वाला नहीं है। ये चैप्टर आपका बहुत इजी चैप्टर है। रिवीजन के टाइम पर ये चैप्टर करने की भूल मत करना। इस चैप्टर को अभी से प्रिपेयर कर लेना और जो चैप्टर आपके 2 या 3 नंबर में आएंगे उनको बेशक आप बाद के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने अभी से करना है। और साथ के साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में से, ठीक है, इस चैप्टर को आपने टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं छोड़ना। 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन चैप्टर हैं, अगर उनको आप टाइम की शॉर्टेज की वजह से छोड़ देते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये अकेला चैप्टर आपको 10 मार्क्स देने वाला है। रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आएंगे, ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आएगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 11 है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। पहले ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था, बहुत ज़्यादा, और इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आते थे। लेकिन अब ये चैप्टर सिर्फ 2 नंबर में आने वाला है, ठीक है, और वो भी एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आपने करना तो है, क्योंकि ये चैप्टर भी है तो इम्पोर्टेंट ही, अगर आपके सिलेबस में है तो आपने क्या करना है, जो लास्ट 2 to 3 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे तो उसमें आई बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, या फिर डिजीज़ बेस्ड क्वेश्चन होगा कि जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ये जितने भी टाइप के डिजीज़ हैं वो किस डिजीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है और किस डिजीज़ में कहाँ पर इमेज बनती है और किस डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चैप्टर भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 11। नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 7 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। आपका न्यूमेरिकल बेस्ड आपका जो भी फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर है आपका, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ ये इस चैप्टर में से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के आएंगे। तो ये चैप्टर भी आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर आपको कितने नंबर देगा, 7 मार्क्स देने वाला ये चैप्टर, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स ये अकेला चैप्टर होल्ड करता है। तो इसमें से जो 3 जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क के आएंगे और एक क्वेश्चन आपका
3 मार्क्स में आएगा। इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर जो 14 है वो कम्प्लीटली डिलीटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 क्या है आपका, आवर इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका वैसे भी लास्ट चैप्टर है इस बार का। चैप्टर नंबर 16 भी आई थिंक डिलीटेड है। तो जो चैप्टर नंबर 15 है ये बहुत इजी चैप्टर है। इसको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप इससे इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से कर लोगे। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो इस चैप्टर को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपने एक बार अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम्स में हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और बार बार तो एग्ज़ाम्स होने वाले नहीं हैं, साल में एक बार एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपने ये इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चैप्टर अकेला आपके 5 मार्क्स होल्ड करता है। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, ठीक है। तो टोटल इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का आने वाला है। तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को भी। नाउ लास्ट चैप्टर इज़ द चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर फुली डिलीटेड चैप्टर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, और साथ के साथ आपको केस बेस्ड क्वेश्चन किस चैप्टर के करने हैं और किस चैप्टर के नहीं करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स की करनी है जिन चैप्टर्स में से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो इन चैप्टर्स में से केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, उन चैप्टर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन करने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्लीज़ आप अपना टाइम बचाइए, क्योंकि जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि इस बार जो सीबीएसई है, सीबीएसई ने क्या बोला आपको कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो कब से होने वाले हैं, 15 फ़रवरी से होने वाले हैं। क्योंकि हर बार जो सीबीएसई है वो एग्ज़ाम्स आपके 15 मार्च से लेती थी, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम्स है वो आपके 15 फ़रवरी से होने वाले हैं। तो टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और ब्लूप्रिंट के साथ अगर आप अपनी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये सारा मैंने इस वीडियो में बताया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और क्योंकि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि चैप्टर वाइज आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन निकालना और उनको आप स्लाइड्स की फॉर्म में प्रिपेयर करना। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा जो कमेंट है वो आप वीडियो पे करिए। और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।